मोटिवेशन। हर किसी को इस एक लफ्ज की जरूरत पड़ती है। ये मोटिवेशन इंसान को उस ट्रैक पर ले जा सकती है जिस ट्रैक पर उसकी जिंदगी बदल जाए, आपको फर्श से अर्श तक पहुंचा सकती है, हर तरह से खुद को कामयाब करवा सकता है और सबसे अहम वो उस फाइनल ट्रैक पर कामयाब हो सकता है जिस फाइनल ट्रैक पर जाने के लिए हर इंसान ने इस दुनिया में जन्म लिया। उस ट्रैक का जिक्र बाद में, लेकिन उससे पहले लाइक, कमेंट, शेयर। दुनिया के हर कामयाब इंसान की सक्सेस के पीछे होता है उसका परफेक्ट डेली रूटीन प्लान। इसलिए कहा जाता है योर डेली रूटीन डिटरमाइंस योर सक्सेस और फेलियर। कामयाब होने का ये डेली रूटीन प्लान वो नहीं होना चाहिए जो आप किसी और से इंस्पायर होकर अपनाएं, बल्कि ये आपका खुद का बनाया होना चाहिए जिसमें आप सिर्फ उन रूल्स को फॉलो करें जो आपको एक कामयाब इंसान बना सकते हैं। दौलत, शोहरत, पैसा, इन सब के लिए इंसान ये डेली रूटीन फॉलो कर सकता है, लेकिन एक डेली रूटीन ऐसा भी है जिसे अपनाकर आप किसी भी नामुमकिन चीज को मुमकिन बना सकते हो। और वो डेली रूटीन सिर्फ एक लफ्ज है, एक ऐसा पावरफुल लफ्ज जो इस कायनात की हर एक चीज तक पहुंचकर आपकी कामयाबी की जमानत हासिल करता है, और वो भी किसी मेहनत और हार्ड वर्क के बगैर। सोचें, आप कुरान खोलें और आपके सामने ये आयत हो कि अपने रब से माफी मांगो, बेशक वो बहुत ज्यादा माफ करने वाला है। वो तुम पर बारिश नाजिल करेगा, तुम्हें माल देगा, औलाद अता करेगा, तुम्हारे लिए बागात और नहरें पैदा करेगा। जैसे ही आप ये आयत पढ़ते हो तो आपको मालूम होता है कि बाहर वाकई बारिश हो रही है। तब आपको लगेगा कि ये रब का कोई इशारा है, और तभी आप उस कोशिश में लग जाते हो कि किसी तरह अपने रब को राजी कर सको। रब को राजी करने का एक आसान फार्मूला मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जिसमें आप सिर्फ 30 दिनों में अपनी जिंदगी मुकम्मल बदल सकते हैं। अगर YouTube या Facebook पर कोई किसी वीडियो में ये दावा करे कि 1 मिनट में करोड़ों कमाओ और तुम्हें बाग और नहरें मिलेंगी, तो YouTube या Facebook फौरन उस वीडियो को बंद कर देगा, क्योंकि ये बेबुनियाद वादे होते हैं। लेकिन यहाँ अल्लाह खुद फरमा रहा है, और अल्लाह का वादा झूठा नहीं होता, कभी भी नहीं। और ये वादा करोड़ों का नहीं, बल्कि इसकी कीमत की कोई हद नहीं। ऐसी कीमत जो सिर्फ एक लफ्ज कहने पर मिल जाती है। याद रहे, अस्तगफार सिर्फ जुबान से कहना नहीं, बल्कि इसे दिल से पढ़ना जरूरी है। जब आप बार बार अल्लाह पर मजबूत यकीन के साथ इसे पढ़ेंगे, तो तब वो होता है जब तुम अपने दिल से वो तमाम गिरहें खोलना शुरू करते हो जो गुस्से, हसद, खौफ या माजी की शर्मिंदगी से बंदी होती हैं। कुरान की एक पूरी सूरत है सूरह अन्नास, जो इन्हीं गिरहों के बारे में है जो इंसान के दिल में शैतान डाल देता है। जब तुम मनफी जज्बात रखते हो, जैसे नाराजगी, शर्मिंदगी, खौफ, तो वो जज्बात तुम्हारे जिस्म में गिरहों की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। तुम खुद महसूस करते हो कि जैसे पेट में कोई गिरा सी है, और इसका हल अस्तगफार यानी छोड़ देना, अल्लाह से माफी मांगना और दिल की सफाई करना है। साइंस भी कहती है कि हमारे ख्यालात हकीकत बनाते हैं। जो तुम सोचते हो वही तुम्हारे इर्द गिर्द की दुनिया में नमूदार होता है। ये क्वांटम एंटेंगलमेंट है, यानी तुम्हारी अंदरूनी हालत तुम्हारे बाहर के हालात पर असर डालती है। इसलिए अगर तुम हर वक्त मनफी सोच रहे हो, तो ये एक किस्म का जादू है जो तुम खुद अपने ऊपर कर रहे हो। इसकी एक सादा मिसाल ये है कि फर्ज करें आप किसी अहम काम से बाहर निकले हो, आपको जल्दी होती है, लेकिन हर ट्रैफिक सिग्नल पर रेड लाइट आपको रोकती है। यकीनन आप गुस्सा करोगे, लेकिन उसी लम्हे अगर आपको ये समझ आ गई कि ये रेड लाइट शायद अल्लाह की तरफ से कोई इशारा हो, और शायद अल्लाह मुझे किसी मुसीबत से बचा रहा हो, शायद जो ताखीर हुई वो मेरे लिए रहमत है, ये हम नहीं जान सकते, लेकिन अल्लाह जानता है। यही तो तौहीद है, यानी हर चीज में अल्लाह की वहदानियत को देखना, ना कि अच्छा या बुरा, क्योंकि हर चीज में एक ही हकीकत है, और वो है अल्लाह। साइंस मानती है कि इंसानी जिस्म की नेगेटिव एनर्जी इंसान को जरूरत से ज्यादा नुकसान पहुंचा सकती है,
और जिस्म के अंदर इस एनर्जी की सफाई बहुत ज़रूरी होती है। इसलिए साइंस मुख्तलिफ की मेडिटेशन, दवाएं और एक्सरसाइज को सजेस्ट करता है। लेकिन इन तमाम चक्करों में पड़ने की बजाय सिर्फ एक लफ्ज़ यानी अस्तगफिरुल्लाह से आप अपने जिस्म की इस नेगेटिव एनर्जी को बाहर निकाल सकते हैं। साइंस की रिसर्च के मुताबिक जब कोई अस्तगफार कसरत से पढ़ता है तो वो दरअसल अपनी एनर्जी साफ कर रहा होता है। इसलिए ऐसा करने से तुम्हारे जज्बात, तुम्हारे दिल, तुम्हारे बदन सब कुछ साफ हो जाता है। अगर तुम गुस्सा, हसद या एहसास जुर्म महसूस कर रहे हो तो उसे बस देखो, उसे जज मत करो, सिर्फ अवेयर हो जाओ और अस्तगफार पढ़ना शुरू करो तो वो खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। यही असल मानी है, यही असल अस्तगफार है। महज जुबान से 70 बार कहना नहीं बल्कि दिल से सारी गिरहें खोलना, अपने दिल को अल्लाह की मोहब्बत के नूर से रोशन करना। अब हर चीज को करने का एक प्रॉपर तरीका होता है, इसी तरह अस्तगफार का भी अपना तरीका है। सबसे पहले ये जान ले कि अस्तगफार सिर्फ जुबान से नहीं, दिल से तौबा के साथ हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स कसरत से अस्तगफार करता है तो अल्लाह ताला हर गम से निजात देता है, हर तंगी से निकलने का रास्ता पैदा करता है और उसे ऐसी जगह से रिज्क देता है जहां से उसे गुमान भी नहीं होता। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, वो तुम पर आसमान से मूसलाधार बारिश बरसाएगा। अस्तगफार करने वाले इलाकों में बारिश और रहमत नाजिल होती है। फिर फरमाता है, और माल और बेटों से तुम्हारी मदद करेगा। माली परेशानी में रोजाना 300 मरतबा अस्तगफार पढ़ें, वो तुम्हारे लिए बेटे अता करेगा। बे औलाद अफराद हर नमाज के बाद 100 मरतबा अस्तगफार करें और जुमे के दिन 1000 मरतबा पढ़ें। जो शख्स किसी बीमारी या मुसीबत में हो वो रोजाना 313 मरतबा अस्तगफिरुल्लाह पढ़कर पानी पर दम करें। जो शख्स कर्ज या रिस्क की तंगी में हो वो रोजाना 1000 मरतबा अस्तगफिरुल्लाह पढ़ें। रिस्क के दरवाजे खुल जाएंगे और कर्जा उतर जाएगा। अस्तगफार से जिंदगी के हर मैदान में कामयाबी नसीब होती है, इज्जत बढ़ती है और दुश्मन के शर से हिफाजत होती है। ये आखिरी तरीका खुफिया और नूरानी तरीका है जिसे बुजुर्ग आमिलीन खास मकसद के लिए करते हैं, जिसका तरीका ये है कि रात के आखिरी पहर यानी तहज्जुद के वक्त वुजू करके पाक जगह बैठें, 21 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ें और ये दुआ 313 मरतबा पढ़ें। अल्लाह से गैब से रिज़्क के लिए दुआ करें। ये अमल मुसलसल 40 दिन करें। इस अमल की बरकत से अल्लाह ताला ऐसे दरवाजे खोल देता है जहां से रिज़्क खुद आना शुरू हो जाता है। जब तुम अंदर से बदलते हो तो तुम्हारी बैरूनी दुनिया भी बदलने लगती है। ये एक तयशुदा रूल है। मैंने खुद देखा कि जब मैंने दिल से इस्तगफार करना शुरू किया, मेरा गुस्सा गया, मेरा खौफ गया, मेरे रिश्ते बेहतर हुए, मेरे काम बेहतर हुए और यहाँ तक कि पैसा भी खुद ब खुद आने लगा। क्योंकि अल्लाह ने वादा किया है, इस्तगफार करो, मैं तुम्हें बारिश दूंगा, माल दूंगा, औलाद दूंगा, बाग दूंगा और नहरें दूंगा। तो भाई सिर्फ जुबान से नहीं, दिल से इस्तगफार करो और यही चीज इंसान को उस फाइनल ट्रैक यानी पुलिस रात पर कामयाब करवा सकती है, जहां यही इस्तगफार एक पावरफुल एनर्जी की शक्ल में आपको पलक झपकते पुल के उस पार ले जा सकती है। खुद को समझें, इस्तगफार पढ़ें और जिंदगी और आखिरत में कामयाबी हासिल करें। वीडियो के आखिर में एक बार दुरूद पाक पढ़ें। मिलते हैं एक और मालूमाती वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।